किन्नरों के विवाद के बाद इंदौर पहुंचे किन्नर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। इंदौर कलेक्टर से की मुलाकात। इंदौर नंदलालपुरा किन्नर डेरे के किन्नर भी रहे मौजूद। कलेक्टर से मिलकर पूरी घटना पर जताया गुस्सा। कहा घटना निंदनीय है, हम न्याय की आस लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे हैं। इस बीच नंदलालपुरा की गादीपति पायल गुरु ने अपनी गद्दी किन्नर महामंडलेश्वर त्रिपाठी को सौंपी। हाशमी राजा हाशमी और उनके साथ मिलके सचिन सोनकर उनका वकील ने धूमिल करने की कोशिश करी है। इन सब पे कार्रवाई हो और जो किन्नरों ने जो सपना हाजी के साथ जिन्होंने चाकू मारा था हमारे किन्नरों को, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। उन पे एफआईआर हुए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और किन्नरों को न्याय मिले। हमारे इंदौर मां अहिल्या की नगरी जिस तरीके से किन्नर विवाद में पूरी भारतवर्ष में जिस तरीके से, ये अच्छी बात नहीं है, जो मैं शब्द यूज नहीं करना चाहती, बदनाम हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। हमारी महाकाल की नगरी इंदौर उज्जैन, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें पूरे किन्नर समाज में नंदलालपुरा को हक मिले, न्याय मिले और हम इनकी प्रताड़ना से अब दूर रहना चाहते हैं। हम ये विवादों से दूर रहना चाहते हैं। हमें अपनी जिंदगियों में सम्मान के साथ जीने दो। 25 किन्नरों ने अपनी जान देने की कोशिश की, तब हम दिल्ली में थे, सारे गुरु लोग दिल्ली में थे सम्मेलन में, पर कलेक्टर साहब ने फुर्ती दिखाई, प्रशासन ने फुर्ती दिखाई कि सबकी जान बची। अभी बहुतों का इलाज चल रहा है, वहां जाएंगे देखेंगे। पर मैं चाहती हूं कि और जो नकली प्रेस बनके जो किन्नरों का शोषण किए उन पे भी दबिश हो, उनका भी जांच हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सारे प्रूफ के साथ हमने कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट, पुलिस को दिया हुआ है। यही हमारी बात थी। हमारी चर्चा ये हुई, आज कलेक्टर सर से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए थे और रोज मुझ पे एक नए आरोप लगते हैं कि पायल नई मंसारी है। तो जब मेरा आधार और मेरी वोटर आईडी बनी, जब मैं बालिक हुई तो मेरी एक ही वोटर आईडी बनी, एक ही आधार बना। आधार जब बनता है, अगर किसी को नाम एड्रेस कुछ चेंज करना होता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं और वो रिकॉर्ड होता है पहले मैं क्या थी फिर मैं क्या बनी हूँ, है ना। तो मेरा एक ही दफे आधार बना है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। और दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि वो सोनकर वकील साहब हैं, जो भी वकील तो सब न्याय के देवता होते हैं, पर लोगों के साथ जिसके साथ अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाते हैं, अपराधियों को सजा दिलवाते हैं। ये ऐसे कैसे करने लगे ये नहीं समझ में आया। और मुझे बोल रहे हैं कि ये विदेश में फंडिंग करती है, हवाला पैसा भेजती है। तो ये हवाला मुझे क्या होता नहीं मालूम। मैंने लक्ष्मी जी से पूछा कि ये क्या होता विदेश और ये फंडिंग, तो बोले विदेशों में पैसा भेजना। तो मेरे बैंक अकाउंट हमने दे दिया है कलेक्टर सर के यहाँ और सीपी सर के यहाँ कि मैं उसमें बैंक के मेरे तलाश की जाए कि मैंने कब कब पैसे निकाले और कब कब डाले हैं। और जो इंदौर में होली दिवाली बच्चों का जो किन्नर जाते हैं बधाई लेने, मैं 16 साल से नहीं गई हूँ, न मेरे कोई किन्नर जाते हैं। जो किन्नर हैं लक्ष्मी के हैं, सीमा बाई के हैं, सपना के हैं, यही जाके अपना बधाई मांगते हैं। मैं जो मेरी दादी गुरु बाहर माई थी, जो डेरा मेरे नाम कर गई है नंदलालपुरे का अखाड़ा, उसका किराया आता है 12-13 दुकानों का। एक नंबर में बैंक से मैं वो किराया लेती हूँ, वो खाती हूँ, वही खर्च करती हूँ और वो सब लिखित में उसका इनकम टैक्स भरती हूँ। ठीक है, तो ये हवाला कैसे होता है, कैसे फंडिंग होती है, मेरे बैंक अकाउंट की जांच करी जाए, मेरे मोबाइल की जांच करी जाए। ठीक है, ये कैसे भी आजकल अगर कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान और हवाला बता दो तो पुलिस दौड़ने लग जाती। और आपको एक चीज बता दूं मीडिया कर्मियों को कि ये बोल रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। एसआईटी की रिपोर्ट 3 महीना पहले आ चुकी, मगर यही मीडिया वाले, ये अक्षय कुमायूं,
और ये पंकज जैन जो नकली मीडिया थे, इन्होंने बोला सार्वजनिक मत करना नहीं तो आप फंस जाओगे। और बहुत सारे इन्होंने ये बताया कि आप दिखाओगे तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर आपको फिर ये हो जाएगा, गोली मार दी जाएगी, इनकाउंटर। तो आज तक हमने ये रिपोर्ट दिखाई नहीं। वो रिपोर्ट हम कलेक्टर सर के पास भी है, सब है, ये रिपोर्ट आ चुकी। हम लोग नंदलालपुरे के किन्नर क्लीन चिट है। और कल जब ये हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद महोदय हैं और जो भी हैं नेतागण हैं, ये गए थे सीपी साहब के पास, तो ये कोई हमारे विरोध में नहीं गए, इस घटना के विरोध में गए कि हमारे इंदौर की छवि धूमिल हुई, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इसके लिए गए थे। उसमें सचिन सोनकर जी जाके उनके बाजू में फोटो खिंचा के बोले बीजेपी हमारे साथ है। हम खुद जितने नंदलालपुरे के किन्नर है सब बीजेपी के सदस्य हैं। जब बीजेपी का अभियान चला सदस्यता का, तो सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सदस्यता हमने ली है। बोले शुभ मुहूर्त शुभ आपसे होना चाहिए, आपसे बड़ा शुभ कुछ नहीं है। तो हमने 250 किन्नर में, हाँ जी रिपोर्ट आई जी, क्या है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें ये है कि हमारे आधार, हमारे पासपोर्ट, हमारे जन्म दाखिले, हमारी हर चीजें हमने उनको दी, माता पिता के प्रमाण दी। तो सब चीजें उन्होंने जांच करके 3 महीने में रिपोर्ट दी कि सारी बातें झूठी साबित हुई। इनके पास कोई कागजी सबूत नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुंह से यानी आचरण लगाया है, इल्जाम लगाया है, करवाती हैं। और जो एक दूसरे को मार रहे वो किन्नर भी आज यही है सपना के, जो एक दूसरे को मारते हैं। ये बैठ के बनवाती है, फिर ब्लैकमेल करती है, अभी इसके खिलाफ तुझे फंसाऊंगी, उसके खिलाफ तुझे फंसाऊंगी। तो अब बहुत हो चुका। हमारे पास एक पढ़ा लिखा एक इंसान आया है, ये खुद अपने आप में सब कुछ है। इन्होंने हमें हिम्मत दी है और हम इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। और अब मेरा कोई रोल नहीं है, मैं किन्नर अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हूँ, इनके संरक्षण में काम करूंगी। मगर मेरे नंदलालपुरे की जो जमीन और जो मेरा डेरा अखाड़ा है, ये कितनी गुंडागर्दी कर ले, कितना ये साजिश कर ले, मैं इन्हें नहीं दूंगी। वो संपत्ति बुजुर्गों की संपत्ति है, मैं नष्ट नहीं करूंगी। इंदौर की अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को इंदौर में गादीपति बनाया गया है कि अगर हमारे पे आए दिन मुस्लिम होने का, क्रिश्चियन होने का, हिंदू होने का, पंजाबी होने का आरोप लगता है, तो आप एक सनातन का चेहरा हो, आप सब संभालिए। आप हिंदुस्तान के आचार्य हो, भारतवर्ष के आचार्य, हम आपके संरक्षण में काम करेंगे। और जितने ये पत्रकार मेरे भाई खड़े हैं, इनमें से कोई नहीं है। वो 2 व्यक्ति थे जो पत्रकार बताते थे, मगर उनकी आईडी वाईडी हमने नहीं देखी। इन्होंने बहुत प्रताड़ना दी है। मेरी गोल्डन को इन्होंने सिपरा के तरफ ले जाके कुछ किया है, एक को तो घर में किया है। हमने बहुत सब्र करा है और हमें न्याय मिलेगा। मेरे पत्रकार जितने बंधु हैं ये सत्य हैं और भारत का चौथा स्तंभ है। हमारे लिए न्याय करेंगे, हमारे को सच दिखाएंगे। यदि हम अपराधी हैं तो हमें सजा भी दिलवाएंगे, और हम निर्दोष है तो हमें ये निर्दोष मुक्त भी करवाएंगे।